अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैतुल हिकमा। बैतुल हिकमा, जिसको हम हाउस ऑफ विजडम के नेम से भी जानते हैं, यानी हिकमत का घर। हाउस ऑफ विजडम इज आल्सो नाउन एज द ग्रैंड लाइब्रेरी ऑफ बगदाद। इसको और किस नेम से जाना जाता है? ग्रैंड लाइब्रेरी ऑफ बगदाद। बगदाद की सबसे बड़ी ग्रैंड लाइब्रेरी के नेम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से वाज़िया हो रहा है कि इसकी लोकेशन कहाँ थी। वो थी बगदाद। बगदाद कहाँ लोकेटेड है? बगदाद करंटली आजकल जो मुल्क है इराक, उसका एक सिटी है बगदाद। ठीक है। इट रेफर्स टू ए मेजर अब्बासी पब्लिक अकेडमी एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर इन बगदाद। और इसे किस नेम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है कि ये अब्बासी पब्लिक अकेडमी थी और इंटेलेक्चुअल सेंटर था। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इंटेलेक्चुअल सेंटर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल सेंटर एक ऐसा अदारा होता है जहाँ पे दुनिया भर के वर्ल्ड वाइड इंटेलेक्चुअल पीपल्स जो हैं उनको इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। अब वो चाहे स्कॉलरशिप पे हो या जैसे भी हो, वो स्कॉलर्स, वो रिसर्चर्स उस सेंटर में रह कर रिसर्च करते हैं और न्यू न्यू इन्वेंशंस करते हैं। तो ये जो बैतुल हिकमा है, ये पब्लिक अकेडमी के तौर पे भी काम करता था और इंटेलेक्चुअल सेंटर भी था, यानी दुनिया भर के जितने भी इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, चाहे वो स्कॉलर्स हैं, चाहे वो रिसर्चर्स हैं, उनको वहाँ पे इनवाइट किया जाता था और वो रिसर्च वगैरह करते थे। कहाँ पे? बगदाद में। इट वाज फाउंडेड बाय द अब्बासिड कैल्फ हारून अल रशीद। इसको किसने बनाया था या कि इसका बानी कौन है बैतुल हिकमा का? वो है खलीफा हारून अल रशीद। ये बहुत ही वेल नाउन पर्सनैलिटी हैं अब्बासी खिलाफत की। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि अब्बासी खिलाफत का जो दौर है वो कौन सा है। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो खिलाफत राशिदा हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 30 साल बाद तक कायम रही है। खिलाफत राशिदा का जब खात्मा हुआ है, फिर कौन सी खिलाफत कायम हुई है? फिर खिलाफत कायम हुई है खिलाफत उमैया। ठीक है, बनु उमैया खानदान की खिलाफत, खिलाफत उमैया कायम हुई। खिलाफत बनु उमैया के बाद आई है अब्बासी खिलाफत, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास के खानदान में से थी। ठीक है। ये बैतुल हिकमा किस दौर में बना है? ये बना है अब्बासी खिलाफत के दौर में। और किस खलीफा ने बनाया? खलीफा हारून अल रशीद ने। ये जो अब्बासी खिलाफत का दौर था, इसको इस्लाम का गोल्डन एज भी माना जाता है। तो चूंकि अब हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो हम अपने टॉपिक पे बैक आते हैं बैतुल हिकमा पे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। द फेमस ट्रांसलेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द हाउस ऑफ विजडम। हाउस ऑफ विजडम यानी बैतुल हिकमा में कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई है? ट्रांसलेशन मूवमेंट। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि दूसरी ज़बानों में अगर कोई अच्छी किताबें लिखी गई हैं तो उनकी ट्रांसलेशन की जाती थी, जो कि वहाँ की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज थी। अब चूंकि जितनी भी मैंने आपको खिलाफतों के नेम बताए, ये सारी अरेबिक खिलाफतें थी। ठीक है, अरेबिक पीपल थे ये सारे। तो अब्बासी खिलाफत भी क्या थी? ये भी अरबी लोगों की थी। तो दूसरी ज़बानों में जो किताबें लिखी गई थी, उनके तर्जमे भी ऑफ कोर्स फिर किस ज़बान में होते होंगे? अरेबिक लैंग्वेज में होते होंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम द ग्रीस, इंडिया एंड पर्शिया वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। बहुत बड़ी तादाद में किताबें किस किस इलाके से, किस किस ज़बान से ट्रांसलेट हुई हैं अरेबिक में? एक तो ग्रीस की बात की गई है। करंटली भी ये कंट्री मौजूद है, जिसे हम उर्दू में यूनान के नेम से भी जानते हैं, और अरेबिक में अल यूनान के नेम से इसको जाना जाता था। इंडिया, इस टाइम में इंडिया जो है ये एक बहुत बड़ा कंट्री था हिंदू। इसमें मौजूदा दौर का पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल वगैरह, ठीक है, ये सारे कंट्रीज जो हैं वो सारे शामिल थे। इसके अलावा पर्शिया, जिसे हम मौजूदा दौर में ईरान के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन सारे कंट्रीज में इनकी लैंग्वेज में जो अच्छी अच्छी बुक्स लिखी गई थी, उनको फिर किस ज़बान में ट्रांसलेट किया गया? इनको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक ज़बान में। याकूब इब्ने इसहाक अल किंदी एंड अल ख्वारिज़मी हैड आल्सो वर्कड इन द हाउस ऑफ विजडम। यहाँ पे दो का जिक्र किया गया है, याकूब इब्ने इसहाक अल किंदी का और अल ख्वारिज़मी का। ये इंटेलेक्चुअल पीपल थे जिन्होंने काम किया। कहाँ काम किया? हाउस ऑफ विजडम यानी बैतुल हिकमा में। अब हम सब ने नाम सुना हुआ है किसका? अल ख्वारिज़मी का, जो कि मैथमेटिशियन थे, जो कि फाउंडर हैं
अलजेब्रा के, एल्गोरिदम के, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी भी अच्छी जानते थे। नेक्स्ट जो यकूब इब्ने इसहाक अल किंदी हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हैं फिलोसफर्स, ठीक है, अरेबिक फिलोसफर थे फेमस। इसके अलावा ये भी मैथमेटिशियन थे। तो ये दो एग्जाम्पल दी हुई हैं जिन लोगों ने काम किया है बैतुल हिकमा में। तो अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि बैतुल हिकमा अब करंटली किधर गई है, इसका नाम निशान क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया था और उस हमले में मंगोलों ने पूरे बगदाद शहर में आग लगा दी, जिसके नतीजे में बैतुल हिकमा की जो सारी किताबें हैं उनको भी दरियाए नील में फेंक दिया और पूरे सिटी को जला दिया, मुसलमानों को शहीद किया उन्होंने। तो इस तरीके से जो बैतुल हिकमा लाइब्रेरी है, या कह लें आप पब्लिक एकेडमी इंटेलेक्चुअल सेंटर मुस्लिम्स का, उस टाइम पे इस्लाम के गोल्डन एज में जो भी था, उसका नामो निशान दुनिया से मिट गया। ये सारा कुछ था बैतुल हिकमा के बारे में। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।